Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to discuss about index numbers and we are doing full revision of quantitative techniques from our assistant professor exam that is going to be conducted in recent coming months. I hope this video will be helpful to you guys. And if you find this video helpful, then do like, share and subscribe Commerce Tutorpedia. Now let us start our today's lecture with the introduction of index numbers. So index numbers are such numbers which give a view of changes in the data. This is univariate analysis. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि चेंज इन द डेटा को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये लिखा है दिस इज यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट का मतलब क्या होता है, हमारे पास जब केवल एक ही वेरिएबल इंक्लूड हो, ओनली वन वेरिएबल के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट एनालिसिस बोलते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, उसके बाद दे आर डिजाइन टू एग्जामिन चेंज इन द वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और सम ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट इंडेक्स नंबर वाज कंप्यूटेड इन 1764 बाय कार्ली ऑफ इटली। ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में आपके पास। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। दीज आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, दीज आर एक्सप्रेस्ड ऑन एन एवरेज, comparative in nature and having universal utility. Now first, ये तो हमें समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि these are expressed in numbers। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर केवल दो द चेंजेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, हम केवल वर्ड्स के अंदर भी बोल सकते हैं प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप किसी नंबर के थ्रू उसको प्रूफ करते हो कि उसमें इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सेकेंड इज एक्सप्रेस्ड ऑन एन एवरेज। जो इंडेक्स नंबर है वो प्रेजेंट करता है चेंज ऑन एन एवरेज। These are commonly used to express the change in the group of variables, not of a particular variable. आई होप समझ में आया होगा आपको। कंपैरेटिव इन नेचर, ये बहुत इजीली अंडरस्टूड है। हैविंग यूनिवर्सल यूटिलिटी, दैट मीन्स इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, नॉट restricted to a single field. Now let us talk about its kind. First is the price index numbers. So index numbers are meant as price indices. Price index जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी इंडेक्स चेंज इन क्वांटिटी, वैल्यू के अंदर चेंज, और स्पेसिफिक पर्पस, अगर आपको जैसे प्रॉफिट निकालना है, एम्प्लॉयमेंट निकालना है, आप उसके लिए भी इनको यूज कर सकते हैं। यूटिलिटी मीन्स हेल्पफुलनेस। दीज आर important to make complicated variables easily. These are used to make complicated variables easy by the help of index numbers. Complicated and difficult data can be represented in single and comparative form. I hope ये चीज क्लियर हो गई होगी हमें। फिर है हमारे पास टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे बेसिस ऑफ कंपैरिजन हमें मिलता है। टू एनालाइज द प्राइस लेवल चेंजेस, यहाँ पे प्राइस लेवल चेंजेस के बारे में भी हम स्टडी करते हैं। इंडेक्स नंबर्स आर टर्म्ड एज इकोनॉमिक बैरोमीटर्स। इकोनॉमिक बैरोमीटर्स की तरीके से यूज किया जाता है। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल नॉट ओनली इन एनालाइजिंग द पास्ट बट present economic conditions, but they are also important in forecasting the future term also. Helps in management, policy formation, computing the salaries, national income, इन सब चीजों में भी इसकी हेल्पफुलनेस है। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स जो होता है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, मतलब इसमें मेन चीज ये है कि आपको बेस ईयर सेलेक्ट करना पड़ता है। इंडेक्स नंबर का मतलब चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट आपको पीरियड भी तो पता होना चाहिए किसके कंपैरिजन में आप कर रहे हो। तो बेस ईयर जो है दो तरीके से निकाला जा सकता है, या दो तरीके के होते हैं। पहला है आपके पास फिक्स्ड बेस, दूसरा है चेन बेस। जो फिक्स बेस है वो 1 ईयर वाला कोई सा भी हो सकता है, या फिर आपने सारे ईयर्स के एवरेज करके उसको एक एवरेज बेस निकाल दिया है। ठीक है, चेन बेस अभी हम पढ़ेंगे, आगे आ जाते हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर्स। हम अभी सबसे पहले सिंपल इंडेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये किसके बारे में होते हैं, अबाउट वन कमोडिटी, और अगर मोर देन वन कमोडिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हम ये दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करने वाले हैं।
तो सबसे पहले है आपके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स ऑफ वन कमोडिटी। इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखना है, तो एक बेस ईयर होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पीओ, एक प्रेजेंट ईयर होगा आपके पास जो प्राइस, प्रेजेंट ईयर मींस प्रेजेंट प्राइस, उसको हम P1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इंटू 100 कर देंगे। जस्ट सिंपल एज दैट। अब इसको समझने के लिए चलिए एक इलिस्ट्रेशन भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। Calculate the price index on 2000 prices. Let me choose another pen so that it will be easy for you to understand. ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर्स। ये हमारे पास ईयर एंड सब कुछ गिवन है यहाँ पे, इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में हम लिखेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे ईयर्स। ईयर्स में हमारे पास है 2000, देन 2001, 2002, 2003 एंड 2004। उसके बाद हम लिखेंगे प्राइस। हमारे प्राइजेस आर 10, 15, 17.5, 20 एंड 24। अब हमें निकालना क्या है, इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अभी अभी हमने पीछे देखा था। इंडेक्स नंबर इससे रिप्रेजेंट होता है P1 अपॉन P0 इंटू में 100। इसी तरीके से निकालना है। आई हैव ओपन माई कैलकुलेटर, तो मैं जस्ट इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ, आप भी क्रॉस चेक कर सकते हैं मेरे आंसर्स को। फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ और है नहीं प्रीवियस ईयर, इसको 100 लेते हुए चलेंगे, क्योंकि 2000 एज अ बेस ईयर लेना था हमें। अब दूसरा जो है आपके पास 2001, वो कैसे कैलकुलेट होगा हमारे पास, जब 15 और उसका बेस ईयर है 10 इंटू 100 कर देंगे। वेरी वेल अंडरस्टूड कि आंसर 150 आएगा हमारे पास। इसको कैसे निकालेंगे, 17.5। अब यहाँ पे क्या लेना है, बेस ईयर हमें लेना है 2000, तो 10 ले लिया यहाँ पे फिर से हमने, इंटू 100। इट विल गिव्स अस 175। 20 अपॉन 10 इंटू 100 विच विल गिव्स अस 200, and 24 upon 10 into 100 that will give us 240. So yeah, this is the answer of this question. बहुत इजी था ये। हमारे पास एक दो आ सकते हैं मार्क्स में क्वेश्चंस, तो किसी भी चीज को नेग्लेक्ट ना करें। आई विल सजेस्ट यू दिस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेपर दिया हुआ है। आई कैन टेल यू कि कोई भी चीज इसमें छोड़ने लायक है नहीं हमारे पास। अब है हमारे पास चेन बेस्ड इंडेक्स मेथड। चेन बेस्ड इंडेक्स मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और ये कब यूज करते हैं, व्हेन प्राइजेस आर टू बी कंपेयर्ड विथ ओनली जस्ट प्रीवियस ईयर। अगर हमें केवल जो जस्ट प्रीवियस ईयर है उससे कंपैरिजन करना है, तब आप ये यूज करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिंक रिलेटिव, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कर रहे हो ना, तो ये चेन ही तो बना रहे हो आप कि पिछले वाले से कितना कंपैरिजन, पिछले वाले से कितना कंपैरिजन है। फॉर्मूला सेम है, बस पिछले वाला जस्ट जो है वही यूज करेंगे। इसके लिए भी समझने के लिए वही वाला फॉर्म जो एग्जाम्पल था हमारा, उसी को ही यूज कर लेते हैं। प्लीज केयरफुली इसको समझिएगा। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे। सबसे पहले ईयर्स। ईयर्स है हमारे पास 1995, 1996, 1997 एंड 1998। ओके, प्राइस के बारे में अगर हम बात करते हैं, प्राइजेस आर 10, 12, 15 एंड 20। उसके बाद इंडेक्स नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो इंडेक्स नंबर इसमें हमें चेन रिलेटिव निकालना है, मींस कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। इसमें कुछ प्रीवियस नहीं है, इसलिए हमने 100 लिख दिया। ठीक है, और इसके अंदर अब हमें क्या करना है, अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट है वो तो हमें समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये लिंक रिलेटिव वाला प्राइस इंडेक्स है हमारे पास, चेन बेस्ड इंडेक्स है। तो हमें करना क्या है, जस्ट प्रीवियस ईयर से इसको कंपैरिजन करके लिखना है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 12 अपॉन में 10 इंटू 100, तो ये आंसर क्या देगा हमें, ये देगा 120 आंसर। नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो होगा 15 अपॉन 12 इंटू 100। प्लीज डू क्रॉस चेक माई आंसर्स, बट आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, सो इट विल गिव यू 125। देन द नेक्स्ट इज 20 अपॉन में 15
into 100. As you can see, I'm using just the previous numbers, previous year numbers, so it will become a chain relative. You can also write down here लिंक रिलेटिव या चेन बेस्ड मेथड भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब चेन इंडेक्स नंबर्स अगर हमें फिक्स करना है इसको 1995 से, तो इसका भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के और लिख रही हूँ ये चीज। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज करके आप फिर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि एक बॉक्स और बन जाए हमारे पास यहाँ पे। तो इंडेक्स नंबर्स हो गए ये 100 हो गया, 120 हो गया था, ये 125 हो गया था, ये 133.3 हो गया था आपके पास, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं हमारा फाइनल चीज जो कि है चेन करना है उनको हमें 1995 से। अब ध्यान से देखिएगा, पहला वाला तो 100 ही आएगा, नो डाउट। सेकेंड वाला कैसे निकलेगा हमारे पास, ये जो 120 है आपके पास ये 100% है, इसको हमें किससे चेंज करना है, मतलब इसको 100% से, मतलब 1995 पे 100 ही था ना आपके पास, उसी को तो 120 फिर से आ गया आपके पास। नेक्स्ट वाला 125 को इससे पहले वाले से, ये इसके बराबर था 120 के, तो लेकिन इसको 100% के जो कि 1995 है उसके बराबर आपको करना है, तो ये 150 हो गया। इसी तरीके से सिंपली ये वाला भी हो जाएगा हमारे पास 133.3 को 150 के बराबर है आपके पास ये, तो 150 जो हो गया आपके पास 150 इंटू में 100 हो गया हमारे पास, इसको किया 200 आ गया हमारे पास आंसर। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी इसके अंदर हमें। अब आगे आ जाते हैं, इंडेक्स नंबर्स ऑफ मोर देन वन कमोडिटी। अगर मोर देन वन कमोडिटी है तो हमारे पास दो मेथड है, आप देख सकते हैं, सिंपल एग्रीगेट जो अभी तक पढ़ते आए हैं, दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ पीआर मेथड। आपको कुछ नहीं करना, बेस ईयर जो है उसमें आपको एवरेज नंबर लगाना है और सॉल्व करना है इसको समझाने के लिए मैंने एक और आपके लिए एग्जाम्पल प्रिपेयर कर रखा है। तो कंस्ट्रक्ट चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर्स चेन्ड विथ 2001। आपको 2001 को चेन करना है, दैट मीन्स इन सबकी वैल्यूज निकालनी है आपको ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 2001। तो इनको करने का तरीका क्या होता है, एकदम ध्यान से देखिएगा इसको। आई होप ये विजिबल है, लेकिन फिर भी मैं डार्क कलर यूज कर लेती हूँ इसमें। आई विल बी यूजिंग ब्लू कलर सो दैट इट विल बी विजिबल। तो इसमें भी हम कमोडिटीज ले लेंगे एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड का प्राइस 2001 का कितना है हमारे पास, 2, 8 एंड 4। अब इसमें रिलेटिव जो है हमारे पास लिंक रिलेटिव वो 100 ही कहलाएगा, क्योंकि इसको तो 100 लेना है, 2001 के साथ ही करना था हमें इसमें सब कुछ। अब आपको टोटल करना है, आपको इसका टोटल करना है आपको, तो इट विल कम 300। और इसका एवरेज अगर आपको करना पड़े, क्योंकि एवरेज वाला फॉर्मूला था अगर आपको याद हो, तो एवरेज एलआर कितना हो जाएगा आपके पास 100 ओनली, ठीक है। मतलब तीनों को सम करके डिवाइडेड बाय 3 कर दिया आपने। अब 2002 का अगर आपको निकालना है, यहाँ से कंपेयर आपको समझ में आएगी चीजें। पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो प्राइजेस है वो लिख देंगे, लिख दिए। अब हमें लिंक रिलेटिव निकालना है। लिंक रिलेटिव का मतलब ये होता है कि आपको जिससे कंपैरिजन करना है उसके बेसिस पे निकालना है, मतलब 3 को 2 से, क्योंकि बेसिस तो 2 है ना आपका, और इंटू 100 कर देंगे आप यहाँ पे, इट विल कम 150। ऐसे ही करके यहाँ पर आएगा 10 अपॉन में 8 इंटू 100, इट विल गिव यू 125। एंड द लास्ट वन इज 5 अपॉन 4 इंटू 100 गिव्स यू 125। जब आप इसका टोटल करेंगे फिर से आंसर आएगा 400। इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे आंसर विल बी 1, ये आ गया आपके पास। इसी तरीके से एक और करके देख लीजिए 2003 का। पहले प्राइस लिखेंगे, प्राइस क्या है इसके अंदर आपके पास, इसके प्राइस है आपके पास 4, इसका प्राइस है 12 और इसका प्राइस है 8, ठीक है। और इसका अगर लिंक रिलेटिव निकालना है, समझ ही गए होंगे, 4 अपॉन में 2 ही करोगे, 3 मत, मतलब 2002 मत कर लेना, 2001 का करोगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपके पास 4 अपॉन 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 अपॉन 3 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 133.3।
ऐसे ही करके सारे जब निकालोगे 120 160 आ जाएगा। ये कैसे निकाले गए हैं, 12/10 × 3 लिंक रिलेटिव जस्ट पीछे वाले का होता है। चेन होता है, ये चेन जो होता है आपके पास वो होता है कि आपको 2001 से करना है चीजें, ठीक है। इसके अंदर जब आपका फाइनल आंसर आएगा कैसे आएगा, जैसे इसका टोटल आ रहा है आपके पास 137, सॉरी इसका टोटल आ रहा है आपके पास, तो मैंने टोटल निकाल दिया उसके बाद का आंसर है। इसके अंदर आपके पास 1413.3 आया, ठीक है। अब इसका मुझे चेन रिलेटिव निकालना है। अब कैसे निकालूंगी मैं इसका, 137.8 इंटू 133.3 अपॉन में 100, आंसर विल बी 183.7। पहले एवरेज निकाल लिया था आपने, एवरेज मतलब इसको डिवाइड बाय 3 कर लिया होगा, उससे 137 आ गया आपके पास। सो या गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं जल्दी से लेके आऊंगी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के अंदर ही इंडेक्स नंबर में, कि वो है बेस कन्वर्जन। क्योंकि ये बड़ा हो जाता वीडियो, इसीलिए मैं इसको 2-3 पार्ट्स में अपलोड करूंगी। बट आप इसको, अगर आपको पसंद आता है तो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। थैंक यू।